हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनी टॉक्स विद योगी में। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी क्रैश। मतलब जो क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, ये जो जो सारे अलग अलग डिजिटल करेंसी है, इनमें इतनी गिरावट क्यों आ रही है। मतलब हर रोज़ ये 5-10% गिर रहे हैं और पिछले 6 महीने में ये सब क्रिप्टो करेंसी ऑलमोस्ट 60-90% गिरे। और कुछ कुछ तो मतलब जो बहुत ही छोटी क्रिप्टो करेंसीज थी वो ऑलमोस्ट 99% भी गिरे। और कुछ कुछ तो मतलब फ्रॉड या कुछ ऐसे चीज़ें कि जिन क्रिप्टो करेंसी में लोगों ने पूरा ही पैसा कमाया है। ये इतना मतलब इतना गिरावट क्यों आ रही है। तो ये हमें एक बात समझनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज इतना मतलब जो लास्ट 2 ईयर में मतलब जब कोविड के बाद इसका प्राइस में इतना बढ़ोतरी क्यों आई थी। मतलब लोग क्यों इसके पीछे भाग रहे थे। हर कोई हर कोई बंदा, हर कोई मतलब सोशल मीडिया पे हर कोई मतलब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाह रहा था। लोग बोल रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, ये है। जो आपका जो नॉर्मल करेंसी है वो फैट करेंसी है, वो मतलब बैक नहीं है गोल्ड के साथ। सो डिजिटल करेंसी फ्यूचर है। अगर ये फ्यूचर है, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर इतनी गिरावट क्यों आई। मतलब ये क्या है। और इतना उनका जो प्राइस था एक साल में, इतना प्राइस ऊपर क्यों गया था 1-2 साल में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्राइस इतना ऊपर क्यों गया था। तो हम सब लोगों को पता है, जब कोविड रिस्ट्रिक्शन आए थे 2020 में, जब कोविड आया था मार्च 2020 में, उस समय सब लोग घर पे थे। और गवर्नमेंट इन इन इंडिया में तो गवर्नमेंट ने कोई मतलब ऐसा पैसा डायरेक्टली बांटा नहीं, लेकिन इन यूएसए हर किसी को मतलब घर बैठे उनके गवर्नमेंट ने पैसे बांटे थे। तो मतलब ये था कि लोग और क्या होता कि मनी फ्लो हो रहा था, मतलब पैसे की बारिश हो रही थी कि हर गवर्नमेंट बस जस्ट उनका रिजर्व, हर कोई रिजर्व बैंक पैसे छाप रहा है, लोगों में बांट रहा है। तो लोग ये जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, जो ये एक्स्ट्रा पैसा आया है, तो लोग क्या करेंगे ये पैसे के साथ। तो कभी भी जब जब मनी फ्लो मार्केट में बढ़ जाता है, इन मनी फ्लो बढ़ता है मतलब क्या है कि आरबीआई हो या यूएस का फेड गवर्नमेंट हो, वो ज़्यादा ज़्यादा पैसे छापती है, मतलब ज़्यादा पैसे बाज़ार में आते हैं। तो स्पेकुलेटिव एसेट जो बोलते हैं कि मतलब जो ऐसे और हर बारी अलग अलग चीज़ों में मतलब बबल क्रिएट होता है। तो सेम बबल इस बार मतलब डिजिटल करेंसीज में क्रिएट हो रहा था। और उसको ऐसा नहीं कि कुछ कॉमन लोग ही ये कर रहे थे, वो हर कोई मतलब सेलिब्रिटी लेके इसको प्रमोट कर रहे थे। ये जैसे कि इलॉन मस्क हो गए, वो इतने बड़े मतलब टेस्ला हो गए, स्पेसएक्स के ओनर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पे ये चीज़, ये पोंजी स्कीम काइंड ऑफ, मैं तो इसको पोंजी स्कीम ही बोलूँगा। क्योंकि इसमें क्या है ना कि मतलब कोई सेंस ही नहीं था ना, कोई करेंसी ऐसे ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इतने ऊपर कैसे जाएगी। और वो मतलब कुछ उसमें कुछ रीजनिंग चाहिए। अगर रीजनिंग होती तो इतनी क्रैश भी नहीं। अगर उसमें कुछ रीजनिंग था ही नहीं, लेकिन लोग बोल रहे थे बस फ्यूचर है, सोशल मीडिया पे हर कोई बोल रहा है, ये कर रहा है। हर कोई 2-3 दिन में कोई नया खुद का डिजिटल करेंसी निकाल रहा है। तो जिस समय मार्केट ऐसा स्पेकुलेटिव हो जाता है, तो उस टाइम मतलब लोगों को समझना चाहिए कि मतलब पैसा जो चीज़ है वो ऐसे ऐसे इतना आसान नहीं होता है कि कोई मतलब करेंसी मतलब 1-2 साल में कोई करेंसी ही चेंज हो जाए। मतलब जो जैसे इंडिया का रुपये है, तो रुपये मतलब आपको पता है, जैसे अपना 500 1000 का नोट बंद हुआ था, तो वो नोट रिप्लेस करने में पूरे गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम आई थी। मतलब नोटबंदी कितने लोगों ने परेशानी उठाई थी। और यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि करेंसी चेंज हो जाएगी, मतलब सब डिजिटल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं रहती है, ये चीज़ें मोस्टली स्पेकुलेटिव रहती है नेचर में। और तो वही चीज़ है। तो फिर अभी उसके वजह से क्या हुआ कि हर कोई अगर एक ही चीज़ में पैसे डाल रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ उसका प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगा। तो उसके वजह से ये सब क्रिप्टो करेंसी कहाँ के कहाँ पहुँच गए थे। लेकिन फिर फिर ये अभी क्रैश क्यों हुए, तो ये चीज़ भी समझने पड़ेगी। तो अभी हो क्या रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल ने, आरबीआई ने जो भी मतलब पैसा छापा था, ये हुआ था। अभी क्या है कि कोरोना लगभग मतलब ख़त्म होने को आया है, मतलब इकोनॉमी स्टार्ट हो रही है। अब रियल वर्क लोगों को करना है, बाहर जाके काम करना है, ये चीज़ें। और गवर्नमेंट में जो भी मतलब इंटरेस्ट रेट कम किया था और जो भी मतलब मार्केट में पैसा दिया था, तो क्या होता है कि बैलेंस शीट बढ़ जाती है।
मतलब रिजर्व बैंक की इनकी, तो इनको क्या करना पड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी फिर उनको मतलब टाइट करनी पड़ती है कि मतलब क्या होता है कि जब भी पैसे का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली कि पैसा अगर ज़्यादा छाप दिया जाएगा तो मतलब चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोग मतलब अभी गवर्नमेंट का भी टेंशन है कि मतलब महंगाई कैसे रोकी जाए, मतलब पेट्रोल के प्राइस हो गए, हर कोई क्रूड के प्राइस हो गए, या मतलब जो भी कमोडिटी प्राइजेस रहते हैं, रॉ मटेरियल फूड हो गए, ये हो गए, तो ये प्राइस अभी कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशन को मतलब महंगाई को कंट्रोल में गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि जो मनी सप्लाई उसको टाइट कर रही है, और जो भी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में डाला था वो अभी कम कर रही है। मतलब उसके लिए वो उसके मेजर क्या रहते हैं वो कम करने के लिए, कि गवर्नमेंट क्या करता है कि जो भी मतलब इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट मतलब बढ़ा देता है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि मतलब जो मनी सप्लाई होता है वो कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट जो भी मार्केट में है मतलब कॉन्टिन्यू टाइटनिंग क्यूटी होती है, या अभी तक मतलब क्यू ही चल रहा था, कॉन्टिन्यू ईजिंग था, अभी टाइटनिंग चल रहा है। और जो भी रिजर्व जो फेडरल रिजर्व वो क्या करेंगे, बैलेंस शीट अभी टाइट श्रिंक करेगा, तो उसके वजह से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये भी जो भी स्पेक्युलेटिव मनी है तो ये मार्केट से अभी कम हो रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो भी लोग अभी मतलब वो जो पैसा सब वो करेंसी से निकल रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि उनके प्राइजेस नीचे आ रही है। तो बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि अभी 50-60% गिर गया तो फिर अभी हम खरीद लेते हैं, ये फिर से ऊपर जाएगा। तो दोस्तों चीज़ें ऐसे नहीं होती है, मतलब कि अभी क्यों ऊपर जाएगा ये आपको सोचना चाहिए, मतलब क्यों जाएगा ऊपर, अभी फिर से फेड फेड हो गया, आरबीआई हो गया, फिर से पैसे बांटने वाले हैं क्या, फिर से कोविड आएगा क्या। तो ये चीज़ें अभी नहीं होगी। तो ये सोच के कि मतलब अभी ये करेंसी 80-90% गिरा है तो फिर अभी खरीद लेते, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। मतलब ये स्पेक्युलेटिव असेट क्लास है, मतलब ये असेट क्लास है ही नहीं, उसकी कोई बैकिंग है ही नहीं इस चीज़ में। तो मैं तो बोलूँगा कि कॉमन लोगों को इस चीज़ों से तो दूर रहना चाहिए, ज़्यादातर ऐसे स्पेक्युलेटिव एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो इंडिया में इतना ज़्यादा कुछ क्रिप्टो करेंसी का इम्पैक्ट हुआ नहीं है कंपेरेटिवली बाकी नेशन की तरह के। हमारे इधर मतलब खरीदी करना भी इतना आसान नहीं था, और मतलब ये क्या था कि गवर्नमेंट रेगुलेशन कोई फिक्स रेगुलेशन नहीं है। उसके बाद अभी रिसेंट बजट में गवर्नमेंट में बोला कि वो टीडीएस लगाएंगे, टैक्सेस लगाएंगे, 30% टैक्सेस लगाएंगे, जो भी ये होगा उसके प्रॉफिट कमाएंगे। तो फिर भी शुरुआत में जैसे बहुत सारे भी नाम मैं नहीं ले सकता, इंडिया में भी कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म खुले थे, उन्होंने किया, लेकिन बाद में अभी आप देखोगे तो वो प्लेटफॉर्म ने अपने मतलब ऑफिस चेंज कर दिए, उनके ऊपर रेट गिर गए, सब ब्लैक में मतलब बहुत सारा फ्रॉड निकल के आया। तो वो सारी चीज़ें तो मतलब अभी के लिए तो ये क्रिप्टो मार्केट तो डेड है मेरे लिए। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अभी इसमें इन्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि स्पेक्युलेटिव है, आपका जो हार्ड अर्न मनी है, ऐसे स्पेक्युलेटिव जो भी मतलब कुछ भी लोग बोलेंगे ऐसे असेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी आ सकती है, लेकिन वो गवर्नमेंट बैक होगा, वो आरबीआई होगा, फेड कुछ तो उसके लिए नेटवर्क लाए, कुछ तो मैकेनिज्म लाएगा उसको मॉनिटरिंग का वगैरह। तो करेंसी ऐसे इतना आसान नहीं रहता कि कोई भी उठ के कोई कॉइन निकाल दे, कोई नया डिजिटल करंट टोकन निकाल के बोल दे कि आज से करेंसी, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तो मोस्टली ऐसे चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहिए। और ये जो क्रैश का मतलब बहुत सारे अभी गवर्नमेंट रेगुलेशन ला रहे हैं, टैक्सेशन ला रहे हैं, तो ये बहुत सारे रीज़न है। मनी सप्लाई टाइट हो रहा है, तो ये तो मोस्टली मेन रीज़न है कि मनी सप्लाई टाइट हो रहा है, इंटरेस्ट साइकिल अब जा रही है, तो इसके वजह से अभी ये मतलब ये सब क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि अभी 90% गिरा है तो और कितना गिरेगा, मतलब ये भी ऐसा कि अभी वो 68,000 के मतलब डॉलर से अभी $18,000 पे आया है, तो अभी 70% भी गिरा है, तो कि यहाँ से भी वो 90% गिर सकता है। मतलब आप यहाँ खरीदोगे, यहाँ से 90 मतलब 10,000 आ सकता है, 1,000 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो ऐसा मत सोचे कि अभी 70% गिरा है तो मैं खरीद लेता हूँ, वो और भी गिर सकता है, नहीं भी गिर सकता है किसी, क्योंकि ये स्पेक्युलेटिव है, इसमें कुछ साइंस नहीं है, इसमें सब ये स्पेक्युलेटिव, कोई भी इसको चढ़ाता है नीचे उतारता है। तो इन चीज़ों से दूर रहिए और अपना हार्ड अर्न मनी सेव कीजिए दूसरे असेट क्लास में, जैसे
जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, स्टॉक्स हो गए, या एफडी हो गया, या और कोई असेट क्लास जिसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। तो ऐसे जो मतलब रिकॉग्नाइज असेट क्लास है उसमें इन्वेस्ट, अपना मनी इन्वेस्ट करते जाओ। और थैंक यू।